और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मथुरा से जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, नहर में कार गिरी है, 4 युवकों की मौत बताई जा रही है। नकला देविया गांव के पास बीती रात यह हादसा हुआ है। शादी समारोह में शामिल होने दीघ जा रहे थे कार सवार। नहर में कार क्रेन के जरिए निकाली गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से जहां ओरछा में नदी में गिरी है तेज रफ्तार कार समेत नदी में गिरे युवक को गांव वालों ने बचा लिया। सातार नदी में गिरे युवक की जो जान है वो बाल बाल बची। अब बताया जा रहा है कि शादी समारोह में शामिल होने ग्वालियर से ये युवक आया था और नशे में धुत था। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नदी में कार गिरी है। सातार नदी बताई जा रही है। हालांकि जो गांव वाले हैं उन्होंने युवक को बचा लिया है। सातार नदी में गिरे युवक की जान बाल बाल बची। मध्य प्रदेश के ओरछा में यह हादसा हुआ है, जहां आप देख सकते हैं कार पूरी तरह पलट गई, लेकिन गनीमत ये रही कि गांव वालों ने कार में सवार युवक को बचा लिया। मध्य प्रदेश के धार में चूना पत्थर की फैक्ट्री में अचानक बेकाबू हो गए हालात। सैंपलिंग के लिए पहुंची टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। चूना पत्थर खदान में सर्वे के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है जैसे ही सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और विरोध जताने लगे। देखते ही देखते विरोध उग्र हो गया। गाड़ी पलटाने की कोशिश, तहसीलदार और पुलिस की गाड़ी पर जमकर पथराव किया गया। ग्रामीणों के उग्र होने पर कंपनी के कर्मचारी भी किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से भाग गए। गाँव वाले फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। गाजियाबाद में देर रात चाय की टपरी पर दिखा महासंग्राम। एक लड़की ने ही दूसरी युवती को बाल पकड़कर कूट डाला। सामने आई फुटेज में दिख रहा है कि पहले जुबानी जंग और फिर अचानक सरीरा शुरू हो गया दंगल। इंदिरापुरम में चाय के नाम पर सजी महफिल के दौरान 2 युवतियों के बीच पहले कहा सुनी हुई, जो देखते ही देखते गाली गलौज और फिर कुछ ही पलों में हाथापाई में बदल गई। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर सरेआम मारपीट करने लगी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन गुस्से में भरी युवतियां किसी की सुनने को तैयार नहीं थीं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के लाल किले के पीछे संदिग्ध कार मिली है। काले रंग की सेंट्रो कार में बैठे थे 2 संदिग्ध। मुदस्सर नाम के व्यक्ति से कुछ फर्जी दस्तावेज मिले हैं। आरोपी के पास एनआईए का फर्जी आईडी कार्ड भी मिला। नौकरी का झांसा देकर मुदस्सर ठगी करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये देखिए तस्वीर उसी शख्स की। आरोपी शख्स मुदस्सर नौकरी का झांसा देकर ये ठगी करता था। दिल्ली के लाल किले के पीछे ये संदिग्ध कार मिली। काले रंग की ये सेंट्रो कार है जिसमें 2 संदिग्ध बैठे थे। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के नागदा से अगली खबर, जहां पेट्रोल पंप पर विवाद हुआ। हाथापाई की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। विवाद डीजल भरवाने को लेकर शुरू हुआ, जो हाथापाई में बदल गया। इसके बाद कार सवार युवकों ने पंप संचालक और कर्मचारियों से मारपीट और पेट्रोल पंप परिसर में डीजल फैला दिए। घटना को अंजाम देकर युवक नागदा की ओर भाग गए। पंप संचालकों ने तुरंत ही पुलिस को जानकारी दी। एक्शन में आने में पुलिस ने भी देरी नहीं की और सभी आरोपियों को पकड़ लिया। सभी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आगरा में शिकंजे में आया साइबर ठग अब तक 200 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। मुंह पर मास्क लगाए पुलिस के पीछे खड़ा ये वो साइबर ठग है जो आधार में नाम और पता चेंज कर लोगों को अपना शिकार बनाता था। आरोपी फर्जी ऑनलाइन दस्तावेज तैयार कर बैंकों से अवैध लोन लेता था। शातिर आरोपी नारायण चौरसिया उर्फ नितिन अभी तक 2.5 करोड़ की ठगी कर चुका है। नारायण चौरसिया ने बताया कि उसके गैंग में 3 और आरोपी शामिल हैं। पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं उसके सहयोगियों को शिकंजे में लेने के लिए एक टीम गठित की गई है। रोहतक में बदमाश का एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी। बाबा गैंग के गोगा की हत्या में शामिल था। रोहतक में 16 फरवरी की रात सोनीपत के युवक दिनेश उर्फ गोगा की हत्या के मामले में सीआईए की टीम ने एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। टीम ने उसे शिमली गांव के पास पकड़ा है। आरोपी की पहचान रिटौली गांव निवासी साहिल के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पीजीआई में भर्ती कराया गया। इससे पहले रोहतक पुलिस ने इसी केस में एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
बिहार के मुजफ्फरपुर में एसआई गिरफ्तार हुआ। एक केस में डायरी से नाम हटाने के लिए मांगे थे 30,000 रुपए। निगरानी विभाग ने सब इंस्पेक्टर भास्कर कुमार मिश्रा को 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। गिरफ्तारी थाना परिसर के ठीक बाहर एक चाय की दुकान से हुई। मामला एक बच्चे के अपहरण से जुड़ा है। सब इंस्पेक्टर भास्कर मिश्रा इसी केस में डायरी से नाम हटाने और आरोपी को सहूलियत देने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत लेने की मांग कर रहे थे। बार्गेनिंग के बाद रिश्वत की राशि 30,000 रुपए में तय हुई। ये राशि 2 किस्तों में देने पर तय हुई, लेकिन भास्कर मिश्रा पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिए गए। और बड़ी खबर आपको बता दें मुंबई से, जहां ज्वेलर्स को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है। फोन पर धमकी देकर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यह धमकी दी गई। विलेपार्ले इलाके के ज्वेलर से ये रंगदारी मांगी गई है। कुर्ला से पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में अरेस्ट किया है। तो बड़ी खबर मुंबई से, जहां ज्वेलर्स को धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ट्रांसपोर्ट नगर में हादसा हुआ। कचरा डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे डंपिंग यार्ड को अपनी चपेट में ले लिया। कचरे के विशाल ढेर से उठती आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। पूरे शहर में धुएं की परत नजर आने लगी, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। डंपिंग यार्ड में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और ज्वलनशील कचरा जमा होने के कारण आग तेजी से फैली। बड़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मथुरा में दर्दनाक हादसा हुआ। नहर में गिरी कार हादसे में 2 लॉ स्टूडेंट समेत 4 युवकों की मौत हो गई। चारों दोस्त एक शादी में शामिल होने के लिए राजस्थान जा रहे थे। इसी कारण उनका जोश हाई था और कार की रफ्तार तेज रफ्तार की वजह से ही कार चला रहे युवक को मोड़ दिख नहीं पाया और कार 6 मीटर गहरे नहर में गिर गई। हादसे के तुरंत बाद लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन कार में बैठे 4 युवकों को बचा नहीं पाए। क्रेन की मदद से कार को भी नदी के बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बेंगलुरु में लंच ब्रेक पर निकली महिला को तेज रफ्तार बाइक ने रौंद डाला। सीसीटीवी में कैद हुआ दिल दहला देने वाला यह हादसा। खबर मध्य प्रदेश के ओरछा से, जहां दर्दनाक हादसा देखने को मिला। नहर में गिरी तेज रफ्तार कार। तेज रफ्तार में सरपट दौड़ रही कार अनियंत्रित होकर सातार नदी में जा गिरी। कार चला रहे युवक ओरछा के होटल राजमहल में शादी समारोह के इवेंट में शामिल होने आया था। कार चला रहा युवक ओरछा के एक होटल में शादी समारोह में शामिल होने आया था और इवेंट टीम का कर्मचारी था। बताया जा रहा है कि युवक होटल से नशे की हालत में गाड़ी लेकर निकला था और यही वजह है कि वो हादसे का शिकार हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि मौके पर पहुंचे राहगीरों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाल युवक की जान बचा ली। महाराष्ट्र के जलगांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घंटों बाद डॉक्टर्स ने बचाई मासूम की जान। दरअसल खेलते समय 3.5 साल के मासूम बच्चे का सिर एक एल्युमिनियम के बर्तन में फंस गया। बर्तन सिर और गर्दन के पास इस तरह अटक गया कि बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगी। घटना के बाद परिजन घबराकर बच्चे को लेकर अलग अलग अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उसे निकालने पर गंभीर चोट लगने का खतरा बना हुआ था। आखिरकार जलगांव के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जोखिम भरा फैसला लिया और प्लम्बर की मदद से कटर का इस्तेमाल कर बच्चे की जान बचाई। यूपी के सहारनपुर से आई खबर। देवबंद इलाके में मासूम बच्चों पर खूंखार कुत्ते ने हमला कर दिया। 9 गजा पीर कॉलोनी में स्कूल जा रहे 2 सगे भाइयों पर कुत्तों ने हमला कर दिया। डॉग के हमले के साथ ही जैसे ही मासूम चीखा, उसका बड़ा भाई उसे बचाने दौड़ा, लेकिन कुत्ते ने उस पर भी हमला कर दिया। बच्चों के शोर मचाने पर मोहल्ला वासियों ने आकर कुत्ते को भगाया। बता दें कि 2 दिन पहले ही इस इलाके में कुत्तों ने 2 मासूमों को अपना निशाना बनाया था। लगातार बढ़ते इस तरह के मामले को देखकर स्थानीय लोग नगर पालिका से कुत्तों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर बारामूला हाईवे पर आईईडी को डिफ्यूज किया।
जम्मू कश्मीर के बारामूला श्रीनगर नेशनल हाईवे से लगे रिंग रोड पर विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। मौके पर पहुंचते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड ने विस्फोटक को कब्जे में लिया और कुछ समय की मशक्कत के बाद उसे डिफ्यूज कर दिया। इस दौरान हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। फिलहाल पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसपास के गांवों और रिहायशी इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हरिद्वार में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग मशाल जुलूस लेकर प्रशासन को चेताया। भारत सरकार होश में आओ और काला कानून वापस लो के नारे लगाते ये लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। तस्वीर हरिद्वार की है, जहां सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी से जुड़े नए प्रावधानों के विरोध में मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कानून वापस लेने की मांग उठाई। इस दौरान उन्होंने आगामी 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित सभा में बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान भी किया है। हरिद्वार के रानीपुर इलाके में गुलदार की दस्तक रिहायशी इलाकों में देर रात घूमता कैमरे में कैद हुआ। सीसीटीवी में कैद फुटेज में गुलदार रामधाम कॉलोनी की सड़कों पर टहलता नजर आ रहा है। गुलदार की तस्वीर देख कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल है। लोग बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। वहीं रिहायशी इलाकों में गुलदार की आवाजाही ने वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि ग्रामीणों की तरफ से सूचना मिलने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है। इलाके में गश्त बढ़ाने और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। खबर जूनागढ़ से, जहां शादी के पंडाल में अचानक पहुंच गई 2 शेरनियां। लोगों ने बनाने शुरू कर दिए वीडियो। गनीमत यह रही कि जिस वक्त दोनों शेरनियां वहां पहुंची, शादी समारोह संपन्न हो चुका था और वहां कुछ ही लोग बचे थे। हालांकि पंडाल में पहुंचने के बाद दोनों शेरनियां इधर उधर चक्कर लगाते दिखाई दिए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो भोजन की तलाश में थे, लेकिन कुछ हाथ न लगने पर आखिरकार जंगल की ओर लौट गए। इस दौरान जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने इस रोंगटे खड़े करने वाले दृश्य को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में हिमस्खलन लोगों के लिए बना मुसीबत, तुरंत ही एक्शन में दिखा प्रशासन। घाटी में भद्रावा पठानकोट इंटरस्टेट सड़क पर हिमस्खलन से ट्रैफिक ठप पड़ गया। हिमस्खलन की मार की वजह से करीब 40 गाड़ियां फंस गईं, तो उसमें सवार लोग भी मुसीबत में आ गए। हालांकि हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी एक्शन में आने में देरी नहीं की और रास्ते से बर्फ को हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम को ट्रैफिक बहाल करने में कामयाबी मिली और लोगों ने राहत की सांस ली। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर, अरुणाचल नागालैंड के जंगल में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने में आर्मी और वायुसेना भी जुटी हुई है। आपको बता दें, 13 फरवरी को भड़के इस आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। अरुणाचल के वालोंग इलाके में हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। उधर नागालैंड के जुकाऊ घाटी में अभी भी आग धधक रही है और आग बुझाने में आईएएफ के हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से अब तक लाखों लीटर पानी गिराया जा चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं आग का ये कहर। 13 फरवरी से ये आग भड़की हुई है, जिसको लगातार बुझाने की कोशिश अरुणाचल नागालैंड के जंगलों में। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अरुणाचल का जो वालोंग हिस्सा है, जहां पर आग लगी है, वहां पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं आईएएफ के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर आग बुझाने की कोशिश दूसरे इलाकों में जारी है।